रामगढ़ जिला के 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष जी दिनेश मुंडा जी अपने बातों को रखेंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे। आज भरेच नगर सांडली कर्मा की पूर्व संध्या में आयोजित के मुख्य अतिथि हमारे बीच नरेश मुंडा जी और अतिथि एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष सोनू साहू जी, सचिव प्रदीप मुंडा जी, कोषाध्यक्ष राजा राम मुंडा जी, श्याम राम जी, टिंकू पासवान जी, किनू मुंडा जी, राम किशोर मुंडा जी और इस महापर्व में उपस्थित सभी माताएं बहनें, सभी युवा साथीगण, आप सभी को झारखंडी जोहार। आज सही मायने में झारखंड के महापर्व करम पूजा में इस सांडी के पावन धरती पर जिस तरह से कर्म का आनंद लिया जा रहा है, काफी काबिल तारीफ है, क्योंकि ये झारखंड का एक बहुत ही महान त्योहार के रूप में माना जाता है। आज पूरे झारखंड में के साथ साथ कुछ राज्यों में जैसे असम, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के सभी अखाड़ों में बड़ी ही धूमधाम से करम पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि ये करम पर्व हमारे पूर्वज का सहेजा हुआ इस महान त्योहार में, इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे बहनें अपने भाइयों के दीर्घायु आयु के लिए इस त्योहार को मानती है। इनका अनेकों मान्यताएं हैं। आप विधिवत 7 दिनों से बहनें जावा उठाती है, विधिवत अखाड़ा में लाके अखाड़ा के बंधन करती है और बहुत ही विधि विधान से, चूंकि उनके भाई भी पीछे नहीं रहते हैं, भाई लोग भी बहनों की इस पावन त्योहार को बारीकी से ख्याल करते हैं। और आज करम के दिन सभी भाई अपने अपने बहनों के लिए करम का डाल पहान के द्वारा लाया जाता है और बड़ी ही विधि विधान से इस पूजा को संपन्न किया जाता है पहान के द्वारा। आज हमारे बीच किनू मुंडा भी पहान है और एक गांव में अनेकों टोला होता है और विधि विधान से इसका पूजा होता है। मेरा मानना है कि इस महान प्राकृतिक पर्व में, चूंकि आस्था का पर्व है और जिस तरह से बहनें इस पर्व करती है और इस पर्व करने से सभी गांव, सभी टोले के सभी चीजों के लिए दुआ मांगती है। और इस त्योहार को इसलिए भी मनाया जाता है कि हमारे फसल बढ़िया हो, उपजाऊ हो और हम उस फसल को सही समय पे कटाई करें, बुआई करें, इसलिए भी इसको माना जाता है। आज सोनू जी के द्वारा कुछ बातों को रखा गया। मेरा कहना है कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ इस त्योहार को जानने के लिए आप सभी को, जैसे बाबा साहब कहे थे कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आप खुद अगर पढ़ जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि हम संगठित होंगे और संगठित होंगे तो आप संघर्ष करने के लिए सीख जाओगे। मेरा कहना है इस सांडी पंचायत में जैसा एक बात रखा गया कि 10वां क्लास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 10वां क्लास भी होना चाहिए, कॉलेज भी होना चाहिए, सारा चीज होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इनका कहना को मैं बहुत ही गंभीरता से लेते हुए, चूंकि उपायुक्त के साथ
मेरा भी वार्ता होती है। मैं भी कहूँगा कि जिस तरह से वहाँ पे स्कूल की कमी है या श्मशान की कमी है, जहाँ सभी का जरूरत होता है, चाहे कोई भी जाति का है, कोई भी धर्म का लोग हैं, वहाँ पे जाना है और उसके लिए भी रास्ता की जरूरी होती है। मैं ये भी आश्वासन कर देता हूँ, चूँकि इस बात को रखे हैं, मैं भी आगे इस बात को रखूँगा और जरूर रास्ता निकालने का काम करूँगा। साथ ही साथ अभी आपके भरेश नगर सांडी में भी कुछ कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भी सभी का प्रयास है, सभी लोग लगे हुए थे और आज खूबसूरत करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ पे काम हो रही है। मैं इतना ही पूर्व संध्या के अवसर पे कहना चाहूँगा कि सभी माताएं बहनें चूंकि आज सही होगी और रात में लोगों को कर्मा करना भी है। मैं सभी बच्चियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई अभिनंदन करते हुए झारखंडी जोहार करता हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष सोनू साहू जी, सचिव प्रदीप मुंडा जी, कोषाध्यक्ष राजा मुंडा जी, राजा राम मुंडा जी, श्याम राम जी, टिंकू पासवान जी, किनू मुंडा जी, रामकिशन मुंडा जी और इस महापर्व में उपस्थित सभी माताएं बहनें, सभी युवा साथीगण, आप सभी को झारखंडी जोहार। आज सही मायने में झारखंड के महापर्व करम पूजा में इस सांडी के पावन धरती पर जिस तरह से कर्म का आनंद लिया जा रहा है, काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि ये झारखंड का एक बहुत ही महान त्योहार के रूप में माना जाता है। आज पूरे झारखंड में के साथ साथ कुछ राज्यों में जैसे असम, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के सभी अखाड़ों में बड़ी ही धूमधाम से करम पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि ये करम पर्व हमारे पूर्वज का सहेजा हुआ इस महान त्योहार में। इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे बहनें अपने भाइयों के दीर्घायु आयु के लिए इस त्योहार को मानती है। इनका अनेकों मान्यताएं हैं। आप विधिवत 7 दिनों से बहनें जावा उठाती है, विधिवत अखाड़ा में लाके अखाड़ा के बंधन करती है और बहुत ही विधि विधान से, चूंकि उनके भाई भी पीछे नहीं रहते हैं, भाई लोग भी बहनों के इस पावन त्योहार को बारीकी से ख्याल करते हैं। और आज करम के दिन सभी भाई अपने अपने बहनों के लिए करम का डाल पहान के द्वारा लाया जाता है और बड़ी ही विधि विधान से इस पूजा को संपन्न किया जाता है पहान के द्वारा। आज हमारे बीच किनू मुंडा भी पहान है और एक गांव में अनेकों टोला होता है और विधि विधान से इसका पूजा होता है। मेरा मानना है कि इस महान प्राकृतिक पर्व में, चूंकि आस्था का पर्व है और जिस तरह से बहनें इस पर्व करती है और इस पर्व करने से सभी गांव, सभी टोले के सभी चीजों के लिए दुआ मांगती है। और इस त्योहार को इसलिए भी मनाया जाता है कि हमारे फसल बढ़िया हो, उपजाऊ हो और हम उस फसल को सही समय पे कटाई करें, बुआई करें, इसलिए भी इसको माना जाता है। आज सोनू जी के द्वारा कुछ बातों को रखा गया। मेरा कहना है कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ इस त्योहार को जानने के लिए आप सभी को, जैसे बाबा साहब कहे थे कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आप खुद अगर पढ़ जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि हम संगठित होंगे और संगठित होंगे तो आप संघर्ष करने के लिए सीख जाओगे। मेरा कहना है इस सांडी पंचायत में जैसा एक बात रखा गया कि 10वां क्लास
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 10वां क्लास भी होना चाहिए, कॉलेज भी होना चाहिए, सारा चीज होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इनका कहना को मैं बहुत ही गंभीरता से लेते हुए, चूंकि उपायुक्त के साथ मेरा भी वार्ता होती है, मैं भी कहूंगा कि जिस तरह से वहाँ पे स्कूल की कमी है या श्मशान की कमी है, जहाँ सभी का जरूरत होता है, चाहे कोई भी जाति का है, कोई भी धर्म का लोग है, वहाँ पे जाना है और उसके लिए भी रास्ता की जरूरी होती है। मैं ये भी आश्वासन कर देता हूँ, चूंकि इस बात को रखे हैं, मैं भी आगे इस बात को रखूंगा और जरूर रास्ता निकालने का काम करूंगा। साथ ही साथ अभी आपके भरेश नगर सांडे में भी कुछ कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भी सभी का प्रयास है, सभी लोग लगे हुए थे और आज खूबसूरत करोड़ों रुपए के लागत से वहाँ पे काम हो रही है। मैं इतना ही पूर्व संध्या के अवसर पे कहना चाहूंगा कि सभी माताएं बहनें चूंकि आज सही होगी और रात में लोगों को कर्म करना भी है, मैं सभी बच्चियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई अभिनंदन करते हुए झारखंडी जोहार करता हूँ।